नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तो मणि माई के दरबार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। लच्छीवाला स्थित मणि माई मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मां मणि माई के दरबार में माथा टेका, पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों की यहां पर सुख समृद्धि की कामना की। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। लच्छीवाला स्थित मणि माई मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मां मणि माई के दरबार में माथा टेका उन्होंने, पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। तो तस्वीरें भी ये टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे लच्छीवाला स्थित मणि माई मंदिर। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने हाथ जोड़कर माता रानी के आगे हाथ जोड़े, अपना माथा टेका और साथ ही साथ प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। तस्वीरें लच्छीवाला से। मणि माई के दरबार में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट डोईवाला पहुंचे और वित्तीय, शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री, साथ ही यहां पर प्रेमचंद अग्रवाल के पिता मांगेराम अग्रवाल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में तमाम लोग ये पहुंचे। समाज सेवी मांगेराम को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर कार्यक्रम में हंस फाउंडेशन के संस्थापक माता मंगला जी और भोले जी महाराज भी पहुंचे। श्रद्धांजलि सभा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ सभी लोगों ने स्वर्गीय मांगेराम अग्रवाल स्मृति वन और मांगेराम अग्रवाल की मूर्ति का अनावरण किया। समाज सेवी मांगेराम अग्रवाल ने डोईवाला में यहां बसाई गई केशवपुरी और राजीव नगर के प्रवेश द्वार का शिलान्यास भी किया था। उनके बताए हुए मार्गों पर चलना चाहिए और आज चाहे हमारे केंद्र की सरकार है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपने 8 साल का कालखंड पूरा कर रही है, उसने जिस प्रकार से गरीब कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, जिससे गरीबों के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। एक नया उनके जीवन में सवेरा आया है। उसी का अनुसरण करते हुए हम क्योंकि मांगेराम जी की आज पुण्यतिथि है, उनको स्मरण करते हुए हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए अनवरत रूप से काम करेगी। पुण्यतिथि में जिस प्रकार से उनकी मूर्ति का अनावरण, उनकी एक स्मृति में वाटिका का अनावरण और पौधारोपण, विशिष्ट लोगों का सम्मान जो अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, ये सब कार्यक्रम हुआ। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ। निश्चित रूप से समाज के प्रति जो लोग योगदान देते हैं और उनके पुण्यतिथि पे जिस प्रकार से कार्यक्रम हम करते हैं, कार्यक्रम तो अपनी जगह है, लेकिन इससे अनेकों लोगों को प्रेरणा मिलती है कि समाज के प्रति हमें और भी जागरूक होना चाहिए और भी ज़्यादा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद सीएम ने कहा कि देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि हम देश को आजादी दिलाने वाले सभी ज्ञात अज्ञात महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान गाथाओं को सदैव याद रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर इस स्वतंत्रता दिवस पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से इस महान अभियान में प्रतिभाग करते हुए अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की। आगे कहा कि इससे पूरे विश्व में हमारी एकता का संदेश जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार दौरे के दौरान धन सिंह रावत ने सिडकुल पहुंचकर एक औद्योगिक इकाई में कोरोना वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज की शुरुआत की। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ डेंगू और कोविड वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक की। मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के टीके की दोनों डोज 100% लोगों को लगा दी गई है। अब बूस्टर डोज के लिए अभियान जारी है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, स्वास्थ्य मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का, कि अब हमारे राज्य में वैक्सीनेशन की पहली डोज 100% लोगों पे लग गई है, दूसरी भी लगभग 100% हो गई है।
अब बूस्टर डोज आज का लग रही है और हरिद्वार जिले में 35% से ज़्यादा लोगों पे लग गई है। आज मैंने इसका भी शुभारंभ किया है। हरिद्वार प्रेमनगर आश्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के सानिध्य में जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में लोग अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचे। जनता की समस्या को लेकर कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को भी साफ निर्देश दिए हैं। जनता की जो भी समस्याएं हो उनका समाधान किया जाए। साथ ही अधिकारियों को कहा कि सभी के फोन उठाएं ताकि कोई व्यक्ति फोन पर अपनी समस्या बताता है तो उसकी सुनवाई जरूर की जा सके। आश्रम में जनता दरबार लगा हुआ है और यहाँ पर जन समस्याएं सुनी जा रही हैं और यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय, एडीएम सभी अधिकारी बैठे हुए हैं। जो वो पंजीकरण हो रहा है पहले समस्याओं का, उसके बाद समस्या सुनी जा रही हैं और सबका तत्कालिक निदान किया जा रहा है। मैं समझता हूँ इससे जनता के अंदर बड़ा एक अच्छा मैसेज जाता है, एक विकास का मैसेज जाता है, सुनवाई का मैसेज जाता है। खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ज्वालापुर पहुंचे। ज्वालापुर पहुंचने पर पूर्व राज्य मंत्री चौधरी किरणपाल वाल्मीकि और विधायक रवि बहादुर के साथ तमाम कार्यकर्ताओं ने यशपाल आर्य का जोरदार स्वागत किया। बहादुराबाद के बैंकेट हॉल में आयोजित स्वागत और कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याएं भी नेता प्रतिपक्ष के सामने रखी। इस दौरान यशपाल आर्य ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार समाप्त किया जा रहा है। साथ ही कहा कि ईडी का डर दिखाकर विपक्ष को कमजोर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की बात नहीं की जा रही। अब मैं इस कड़ी में आगे हम चाहते हैं कि कांग्रेस उन मुद्दों को, उन अनसुलझे सवालों को, उन अनसुलझे प्रश्नों को सदन में उठाए, जिसके वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, उत्तराखंड की सरकार ने किए थे। आज वो मुद्दे गायब हो गए हैं, उनमें कोई पहल नहीं हो रही है। इन्होंने कहा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, इन्होंने कहा था अभी हम नौजवानों को रोजगार देंगे, 24,000 नौजवानों को हम सरकारी नौकरी में रखेंगे। आज बिजली गुल है, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा बिजली, घोषित बिजली कटौती। और दूसरी तरफ बिजली की दरें बढ़ाई जा रही हैं। किसानों के साथ नाइंसाफी हुई है, नौजवान आज ठगा सा महसूस कर रहा है। कई विषय, विकास नाम की चीज़ नहीं है, तो कई विषय ऐसे हैं जिसको लेकर आज हम सदन में भी अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, जनता की आवाज़ को बुलंद करके, और सड़क पर भी हम पूरी ताकत के साथ सरकार का विरोध करेंगे। तो रुद्रपुर में यहां पर जलियांवाला बाग कांड के प्रत्यक्षदर्शी क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह का बलिदान दिवस मनाया गया। वहीं उनके देश प्रेम के जज्बे के प्रति यहां पर उनके कृतज्ञता भी उनकी याद की गई। कलेक्ट्रेट में शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर जिलाधिकारी युगल किशोर पंत, मेयर रामपाल, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला समेत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रद्धासुमन अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने कहा कि शहीद उधम सिंह की देशभक्ति प्रेरणादायक है। उन्हें याद किया जा रहा है जिन्होंने जलियांवाला बाग कांड के दोषी जनरल डायल को इंग्लैंड जाकर यहां पर पूरी भरी सभा में अंधाधुंध गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतारकर अपने यहां पर अदम्य साहस का परिचय दिया था। आज शहीद उधम सिंह जी की पुण्यतिथि है और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने लिए न जी के देश के लिए जिए, अपने प्राण न्यौछावर की और जो प्रण लिए उन्होंने देश के लिए, इस प्रणों को पूरा किया। तो वहीं रुद्रपुर राइजिंग फाउंडेशन की 8वीं वर्षगांठ पर रुद्रपुर राइजिंग फाउंडेशन की ओर से जवाहर नवोदय विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही फलदार पौधे का रोपण भी किया गया। इस दौरान उन्होंने 8वीं वर्षगांठ पर फाउंडेशन के सभी सदस्यों को बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने बताया कि उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत आम, लीची, नींबू, जीवा, नीम आदि प्रजातियों के 180 फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। राइजिंग फाउंडेशन की 8वीं सालगिरह है और उस अवसर पर इन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय में एक बृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया है और ये एक बहुत अच्छा समय भी है वृक्षारोपण का। और जलवायु परिवर्तन के इस मौसम में ग्रीन कवर की बहुत आवश्यकता है पूरे देश को और मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं इस अवसर पर और आशा करता हूं कि इनका अभियान लगातार चलता रहे।
तो पुलिसकर्मियों के 4,600 ग्रेड पे मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को पुलिसकर्मियों के परिजनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बता दें कि पुलिसकर्मियों के परिजनों ने सरकार को साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पुलिसकर्मियों का ग्रेड पे 4,600 रुपए नहीं किया जाता है तो उसका शासनादेश जारी नहीं करती है, तो ऐसे में उन्हें एक हफ्ते के बाद आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पुलिसकर्मियों के परिजनों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर अनिश्चितकालीन आंदोलन भी करेंगे। तो पुलिसकर्मियों के 4,600 पे ग्रेड को लेकर लगातार अब पुलिसकर्मियों के परिजन भी अपनी मांगों को लेकर उतर आए हैं। उनके परिजनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी इसी तरीके से वो अपनी आवाज उठाते रहेंगे और जरूरत पड़ी तो जंतर मंतर पर जाकर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे, लेकिन उनकी मांगों पर सरकार ध्यान दे। सरकार को दो टूक चेतावनी देते हुए भी नजर आए हैं ये तमाम परिजन पुलिसकर्मियों के। उनका कहना है कि उनकी मांगे पूरी की जाए, उनकी मांगों की ओर ध्यान दिया जाए। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो मजबूरन आंदोलन करने को बाधित हैं। तो रोटरी क्लब ऋषिकेश में निशुल्क दंत चिकित्सा परामर्श और खून जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया है। आपको बता दें कि सुबह से ही जरूरतमंद लोग दांतों की बीमारी का इलाज कराने, कई बीमारियों की जानकारी लेने और खून जांच कराने के लिए शिविर में पहुंचे हैं। वहीं क्लब के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल ने बताया कि जरूरतमंदों की मदद के लिए समय समय पर कई तरह के शिविर लगाए जाते हैं। वहीं राकेश अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि भविष्य में भी इसी तरह के शिविर लगाते रहेंगे। रोटरी क्लब द्वारा और हमारे शिवालिक डेंटल और एमपैथ के द्वारा ये शिविर लगाया गया है। इसमें निःशुल्क लोगों को ब्लड टेस्ट हो गया, आपका डेंटल से परामर्श, जितनी भी समस्याएं हैं उसको दूर किया जाएगा और लगभग 150 लोग इस शिविर का, मेरे को लगता है कम से कम और उससे ज़्यादा जितने भी होंगे तो शिविर का लाभ उठाएंगे। मैं इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक डॉक्टर गर्ग और पालूर गर्ग का धन्यवाद करता हूं। तो खबर देहरादून से है, जहां पशुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से पशु टीकाकरण अभियान को प्रदेश भर में चलाया जा रहा है, जिसके संबंध में पशुपालन निदेशक प्रेम कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश अनुसार यह अभियान इस समय प्रदेश भर में चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश को 20 लाख से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई है और 10 अगस्त तक प्रदेश भर में पशुओं को लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है। ये भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है, माननीय मोदी जी के इसमें निर्देशन में ये स्कीम चल रही है। इसमें हमें खुद पका मुँह पका की 20,50,000 वैक्सीन हमको प्राप्त हुई है और पूरे प्रदेश में सघन टीकाकरण कार्यक्रम इसमें चल रहा है। और ये हमारा अभी हमारा जो लक्ष्य है 10 अगस्त तक हमें है कि हम इसको पूरा कर लेंगे। और इस समय हर अस्पताल में और हर हमारा जो पशु चिकित्सालय है, हमारा जो पशु सेवा केंद्र है या हमारा वैक्सीनेटर है, सभी इस कार्य में लगे रहेंगे। तो किच्छा में तीज का त्योहार हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं किच्छा के दिशा पब्लिक स्कूल में तीज उत्सव कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें कई महिलाओं ने तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में यहां पर हिस्सा लिया और फिल्मी गीतों पर सुंदर नृत्य यहां पर प्रस्तुत किए, एक दूसरे को तीज पर्व की बधाई दी। इस दौरान आयोजकों ने प्रतियोगिताओं में यहाँ पर जो लोगों ने यहाँ पर नृत्य किया उन सभी को यहाँ पर सम्मानित भी किया गया। आपको बताते चले कि सभी ने बड़े ही खुशी के साथ तीज का त्योहार मनाया। तीज में फंक्शन करते हैं, थोड़ा सा तीज रखते हैं ताकि लेडीज आए और इस प्रैक्टिकल में भाग लें और कुछ नया करने का कोशिश किया है। तो क्या क्या प्रोग्राम आयोजित हुए हैं? मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स रखे थे लेडीज़ के लिए। तीज क्वीन चुनी गई है, जो ईशा टंडन जी चुनी गई है तीज क्वीन,
और बाकी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस मैंने दी है। इसमें डांस कंपटीशन भी था, सिंगिंग कंपटीशन भी था और ऐसा कुछ था कि जिनके पर्स में अपने हस्बैंड की फोटोज हैं। अधिकतर ऐसा नहीं होता लेकिन एक खबर मसूरी से है, जहां भारत विकास परिषद की ओर से एक होटल के सभागार में हरियाली तीज उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रतियोगिता आयोजित की गई। साथ ही तीज क्वीन का भी चयन किया गया। बताते चले कि इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मौजूद रही और यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में महिलाओं ने जमकर डांस किया और साथ ही कई प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया। आज भारत विकास परिषद मसूरी की मैं अध्यक्षा हमारे मोहल्ले में काफ़ी निचले तबके की यानी कि गरीब महिलाएं रहती हैं जिनको कहीं इंजॉयमेंट के लिए कोई जगह नहीं मिल पाती, तो हमने विशेष तौर से उन्हीं को इनवाइट किया है। उनके लिए हमने अपने संसाधनों से गिफ्ट भी रखी हैं और हर प्रकार से उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए हम आज ये कार्यक्रम करें। देखिए, तीज को लेकर हमेशा ही महिलाओं में बहुत उत्साह रहता है और हर साल हम लोग तीज का त्यौहार जो है वो अलग अलग संगठनों के साथ भी बहुत हंसी खुशी के साथ मनाते हैं। और आज भी हम लोग भारत विकास परिषद के संगठन तत्वाधान में आज हम लोग तीज का उत्सव मना रहे हैं। और औरतों में बहुत खुशी है, हम लोगों ने झूला भी लगाया है और अलग अलग तरह के जो गेम है वो हम यहाँ पे उनको खिला रहे हैं और वो सभी महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। हमने गायन प्रतियोगिता रखी, डांस की प्रतियोगिता रखी, एक म्यूजिकल चेयर रखी, उसमें भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अभी थोड़े और गेम होने बाकी हैं। ये देखिए, भारत विकास परिषद के अंतर्गत हम तीज का कार्यक्रम कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि बड़े स्तर में महिलाएं करती हैं, कोई होटल्स में करती हैं, कोई बड़े क्लबों में करती हैं, लेकिन अभी हमने सोचा हमें मोहल्ले के स्तर में किया जाए, क्योंकि जो ये हमारे मोहल्ले में काफ़ी निचले तबके की यानी कि गरीब महिलाएं रहती हैं जिनको कहीं इंजॉयमेंट के लिए कोई जगह नहीं मिल पाती, तो हमने विशेष तौर से उन्हीं को इनवाइट किया है। उनके लिए हमने अपने संसाधनों से गिफ्ट भी रखी हैं और हर प्रकार से उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए हम आज ये खबर ऋषिकेश से है, जहां महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने भरत मंदिर पब्लिक स्कूल में तीज महोत्सव और महिला मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शहर की कई महिलाएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम में कुसुम कंडवाल ने महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। साथ ही महिलाओं ने कार्यक्रम में अपने अपने हुनर के अनुसार कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी लिया, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही बताया गया कि महिलाओं को किस तरह से कार्यक्रम करते रहना चाहिए, जिससे कि उत्तराखंड और भारत की संस्कृति की पहचान आने वाली पीढ़ी को भी होती रहे। महिलाओं में जन जागरण को लेके भी है कि महिलाएं अगर जागृत होंगी तो मुझे लग रहा है सशक्त समाज की हम कल्पना कर सकते हैं कि जिस प्रकार से प्रतिदिन आयोग में इस प्रकार के केसेस आ रहे हैं, घरेलू हिंसा से लेकर और तमाम बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। और मैं अब तक मैं 5 जिलों का मैं खुद भ्रमण कर चुकी हूँ और जिस प्रकार से मैंने अभी स्पा सेंटरों का भी निरीक्षण किया है, हॉस्पिटलों का भी किया, थाने का भी किया है, तमाम सारी चीज़ों को मैं खुद भी स्वयं जा रही हूँ, स्वयं देख के आ रही हूँ। तो उधम सिंह नगर के अपर जिला मजिस्ट्रेट ललित नारायण मिश्र ने जसपुर उप जिलाधिकारी कार्यालय और तहसील का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी कार्यालय में लंबे समय से लंबित दायर समय से निस्तारण न होने और जसपुर तहसील में राजस्व वसूली में लापरवाही को लेकर 2 अमीनों को निलंबन के आदेश जारी किए गए। वहीं लंबे समय से लेखपाल आजाद का कार्यालय से नदारद होने की शिकायत मिल रही थी, जिस पर स्पष्टीकरण मांगा गया। वहीं अपर जिला मजिस्ट्रेट ललित नारायण मिश्र ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि जल्द ही लेखपालों द्वारा की जा रही हड़ताल पर चिंता जाहिर करते हुए निस्तारण की बात कही गई है। देखिए, निरीक्षण दोनों जगह किया गया, एसडीएम ऑफिस का और तहसीलदार ऑफिस का, और इसमें पाया गया कि कुछ जगह कमियां हैं और कुछ जगह इन्होंने अच्छा कार्य किया है। जैसे कोर्ट केसेस की बात करें हम
तो वहाँ पे जो अभिलेख मेंटेन किए जाने चाहिए उनमें कुछ अभी कमियां परिलक्षित हो रही हैं। हल्द्वानी में राजकीय मेडिकल कॉलेज पूरे कुमाऊं क्षेत्र में सबसे ज्यादा गरीब मरीजों के लिए जीवन बचाने का एकमात्र साधन है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि मेडिकल कॉलेज में 100 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर और डॉक्टरों के पद खाली हैं। हैरानी की बात यह है कि लगातार भर्ती करने के बावजूद मेडिकल कॉलेज में नौकरी के लिए डॉक्टर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। पिछले दिनों हुई भर्ती में भी 100 डॉक्टरों की भर्ती थी, जिसमें महज 13 डॉक्टर इंटरव्यू के लिए पहुंचे, जिनमें से 9 सिलेक्ट हुए। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अरुण जोशी के मुताबिक अभी भी अस्पताल में यहां पर गायनोकोलॉजी, मेडिसिन, कार्डियोलॉजी विभाग में कई प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह खाली है। इसके साथ ही अन्य विभागों में मिलाकर 100 के आसपास पद अभी भी खाली हैं, लेकिन किसी भी तरह से कोई भर्ती नहीं की गई है। टोटल करीबन हमने 100 पोस्ट के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट निकाला था। अलग डिपार्टमेंट्स में ना किसी में कम ज्यादा ऐसे होते हैं। जो प्री क्लिनिकल पैरा क्लिनिकल तो पर्याप्त मात्रा में हैं भी, वो हैं। प्रॉब्लम आती है जिससे मेडिसिन में है, गायनेकोलॉजी है, इनमें थोड़े लोग कम मिल रहे हैं, या फिर सुपर स्पेशलिटी में हमने कुछ कार्डियोलॉजी भी निकाली थी, नेफ्रोलॉजी भी। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिहाज से मंगलौर नगर पालिका ने नुक्कड़ नाटक करवाए। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को बैन प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में भी जानकारी दी गई। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को समझाया गया कि प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण के लिए कितना घातक है। साथ ही साथ प्लास्टिक से पर्यावरण पूरी तरह से दूषित हो रहा है। नुक्कड़ सभा के माध्यम से ये भी बताया गया कि प्लास्टिक का यूज करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही लोगों से प्लास्टिक के उपयोग न करने की अपील भी की गई। जो हमारे गाइडलाइंस आई हैं भारत सरकार से, क्योंकि कुछ हमारी प्लास्टिक ऐसी हैं जो प्रतिबंधित हैं और उनके विकल्पों के बारे में हमको जन जागरूक करना है। तो एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने जनता को ये समझाया है कि कौन सी प्लास्टिक को उपयोग करना है और कौन सी प्लास्टिक को हमको नहीं करना है, ताकि जब हमारी चालानी कार्रवाई हो या हम शहर में कोई जब्ती करें तो उन लोगों को इस बात का संज्ञान हो कि हम कौन से प्लास्टिक को नहीं उपयोग करेंगे और अपनी दुकानों पर नहीं रखेंगे। चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ।